मित्रों, सन 1965 भारत पाक युद्ध का समय था। पंजाब के एक सीमावर्ती गांव में रहने वाला जवान सूबेदार जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना में तैनात था। उनका परिवार साधारण था, एक बुजुर्ग मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। जब उन्हें मोर्चे पर भेजा गया तो गांव में सिर्फ एक बात थी, प्रभु हमारे जसवंत की रक्षा करना। युद्ध चरम पर था। दुश्मन लगातार गोलाबारी कर रहा था, लेकिन जसवंत सिंह अपने साथियों के साथ मोर्चे पर डटे रहे। 3 दिन बिना सोए, बिना थके, बिना पीछे हटे वे लड़ते रहे। लेकिन चौथे दिन दुश्मन की एक गोलाबारी में उनके सभी साथी शहीद हो गए। अकेले जसवंत सिंह बचे थे। सामने से भारी गोलीबारी, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जो आज भी सेना के अभिलेखों में दर्ज है। जसवंत सिंह ने अकेले मोर्चा संभाला 3 दिनों तक। दुश्मन को यह भ्रम हो गया कि भारतीय सेना के पास अभी भी एक बड़ी टुकड़ी तैनात है। वे पीछे हट गए। बाद में जब पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी को बंदी बनाया गया और उससे पूछा गया कि वे क्यों पीछे हटे, तो उसने जवाब दिया, हमने देखा कि हर बार गोलियां एक साथ 3 दिशाओं से आती थीं, लेकिन जब मोर्चा खाली किया गया तो वहां केवल एक भारतीय सैनिक की लाश मिली। किसने किया था वह चमत्कार? कौन था जो उस अकेले जवान की सहायता कर रहा था? वो कौन था जो 3 दिशाओं से गोलियां चला रहा था? कई लोगों ने कहा वो खुद श्री कृष्ण थे, जो युद्ध के मैदान में एक बार फिर अवतरित हुए और अपने भक्त की रक्षा की। तो जब कोई पूछता है, हे प्रभु, क्या आप वास्तव में हमारी मदद करने के लिए आते हैं, तो इस कहानी का उत्तर स्वयं बन जाता है, हाँ। जब भी कोई सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु अवश्य आते हैं। चाहे वह कुरुक्षेत्र हो या कारगिल, चाहे द्वापर हो या कलयुग, प्रभु सदा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। प्रभु, क्या आप वास्तव में हमारी मदद करने के लिए आते हैं? यह प्रश्न साधारण लगता है, परंतु इसमें छुपी है एक आत्मा की पुकार, एक टूटे हुए दिल की आह, एक ऐसे इंसान की बेचैनी जो जीवन के संघर्षों से जूझते हुए अंततः ऊपर देखता है, उस अनदेखे अनजाने ईश्वर की ओर, और पूछता है, हे प्रभु, क्या आप सचमुच मेरी सुनते हैं? आज हम इसी प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। न कोई कल्पना, न कोई कोरी भावना। आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो इस प्रश्न का उत्तर बन चुकी हैं, जहां न केवल भगवान की उपस्थिति महसूस हुई, बल्कि उन्होंने अपना होना सिद्ध किया, चुपचाप पर पूरी ताकत के साथ। कई बार हम सोचते हैं, हमने तो बहुत पूजा की, बहुत विश्वास किया, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आईं? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। और जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ता है, जब जीवन का बोझ सहन नहीं होता, तो हमारी आत्मा चुपचाप एक पुकार करती है, हे प्रभु, क्या आप सच में हमारी मदद करने के लिए आते हैं? पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सैनिक, सूबेदार जसवंत सिंह रावत, न जाने कितनों की प्रेरणा है। जब 1965 के युद्ध में दुश्मन के बीच वह अकेले रह गया, जब चारों ओर से गोलियों की बौछार हो रही थी, तब उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर मैं बचा रहूं या नहीं, पर मेरे देश को नहीं झुकने दूंगा। पर यह अकेला इंसान 3 दिन तक मोर्चा कैसे संभाल सका? क्या उसमें कोई असाधारण शक्ति थी, या फिर कोई और था जो उसके साथ खड़ा था? जब युद्ध समाप्त हुआ और दुश्मन ने हार मान ली, तो उन्होंने कहा, हमने देखा था, एक नहीं 3 दिशाओं से गोली आ रही थी, पर मैदान में तो सिर्फ एक ही भारतीय सैनिक मिला। तो फिर बाकी 2 कौन थे? क्या वो स्वयं ईश्वर थे? क्या वो प्रभु उस सैनिक के साथ युद्ध कर रहे थे? इसलिए जब भी हम अपने जीवन में अकेले पड़ जाते हैं, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब कहीं न कोई शक्ति हमारे साथ खड़ी होती है। वो शक्ति न दिखती है, न बोलती है,
न घोषणा करती है। वो बस हमारे साथ चलती है, हमारी सांसों में समाई हुई, हमारे विश्वास के भीतर छुपी हुई। वो है हमारे प्रभु की शक्ति। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार लेता हूं। ये केवल एक धार्मिक कथन नहीं है, ये एक जीवंत सत्य है। बस हमारी आंखों को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। प्रभु का आना कोई आकाश से उतरना नहीं होता। कभी कभी वो किसी अजनबी की मदद के रूप में आते हैं, कभी किसी डॉक्टर के हाथों से जीवन बचाते हैं, कभी किसी मित्र की प्रेरणा बनकर खड़े हो जाते हैं, तो कभी हमारे ही भीतर से एक नई शक्ति जाग उठती है। प्रभु हमेशा आते हैं, पर चुपचाप। वो शोर नहीं करते, क्योंकि उनका काम बचाना है, घोषणा करना नहीं। तो अगली बार जब आप टूट जाएं, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तो याद रखना, शायद तुम अकेले हो, पर सच में अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ कोई है जो तुम्हारी हर सांस को सुन रहा है, हर आह को समझ रहा है और तुम्हारे लिए लड़ भी रहा है, बिना बताए। क्योंकि वो प्रभु हैं, वो सचमुच आते हैं, हर बार, हर युग में, हर संकट में, सिर्फ हमें बचाने के लिए। क्या आप महसूस कर पाए उस मौन उपस्थिति को? अगर हां, तो समझिए आपका उत्तर मिल गया। और अगर नहीं, तो थोड़ी देर और चुप रहिए। वो आ रहे हैं आपके लिए। हर युग में जब जब अधर्म बढ़ा, जब जब मनुष्य ने अपने भीतर से प्रभु की उपस्थिति को खो दिया, तब तब ईश्वर ने अपने आने की कोई ना कोई राह बनाई। लेकिन वे हमेशा चमत्कार की तरह नहीं आते। कभी वे भीतर एक विचार की तरह आते हैं, कभी किसी निर्णय की स्पष्टता बनकर, और कभी किसी कठिन समय में मिलती असीम शांति बनकर। महाभारत में अर्जुन भी तो यही पूछ बैठा था, हे केशव, जब अपने ही खड़े हों सामने, जब अपने ही शत्रु बन जाएं, तो क्या सच में कोई सहायता कर सकता है? और तब श्री कृष्ण ने कहा था, मैं तेरे साथ हूं अर्जुन, बस तू हथियार उठा। यानी प्रभु सहायता तो करते हैं, लेकिन उस सहायता की पहली शर्त है तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा आत्मविश्वास। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे, लेकिन उन्होंने एक भी बाण नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारी ओर से युद्ध नहीं करते। वे केवल मार्गदर्शन देते हैं, शक्ति देते हैं, और फिर हमारे साथ खड़े रहते हैं जब तक हम स्वयं न उठ खड़े हों। यही वास्तविक सहायता है। हमें हमारे भीतर की ताकत का स्मरण कराना, हमें वो दृष्टि देना जिससे हम स्पष्ट देख सकें कि जो हमें असहाय लग रहा था, वही हमारे उत्थान का कारण बनेगा। आज की दुनिया में भी यही होता है। जब जीवन थकाता है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब नौकरी चली जाती है, जब अपमान होता है, तब हम ईश्वर को पुकारते हैं और धीरे धीरे बिना शोर के कुछ बदलने लगता है। कभी हमें कोई ऐसा मिल जाता है जो हमारी बात सुन लेता है, कभी हमारी सोच में एक नई दिशा आ जाती है, कभी हमारी तकलीफ ही हमारी तपस्या बन जाती है, और यहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है, जहां प्रभु हमारे जीवन के पन्नों पर लिखते हैं कुछ अद्भुत कथाएं, बिना अपना नाम दिए, बिना अपना चेहरा दिखाए। आपने कभी सोचा है, जब आप बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, तब अचानक मन में कोई विचार क्यों आता है जो आपको संभाल देता है, या क्यों कोई पुरानी बात याद आ जाती है जो आपको हिम्मत दे देती है? वो सब कुछ यूं ही नहीं होता। वो प्रभु का उत्तर होता है, जो कहता है, मैं यहीं हूं, तेरे पास, तेरे भीतर। आप जब गहराई से रोते हैं, जब बिल्कुल अकेले होते हैं, तब कोई है जो आपकी पीठ पर हाथ रखता है। आपको अनुभव नहीं होता, लेकिन वह स्पर्श सच होता है। वो सुकून, वो शांति, वो कोई मनोविज्ञान नहीं है, वो प्रभु की उपस्थिति है। कभी कभी ईश्वर हमारी मदद करने नहीं आते, वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब वो खुद हमारे भीतर बस जाते हैं। यही कारण है कि महान संत,
तपस्वी और साधक सबसे अधिक संघर्ष करते हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हें किसी के सहारे नहीं बल्कि स्वयं दूसरों का सहारा बनने लायक बनाते हैं। तो अगली बार जब जीवन से हार मानने का मन हो, जब दिल में यह सवाल उठे, हे प्रभु, क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे, तो आंखें बंद करना, अपने भीतर उतरना और महसूस करना वो मौन, वो ऊर्जा, वो ताकत जो तुम हो वही प्रभु हैं। वो कहीं बाहर से नहीं आते, वो वहीं होते हैं जहां से तुम्हारा हृदय रोता है, जहां से तुम्हारा आत्मा पुकारती है। यही है सबसे सुंदर उत्तर। प्रभु आते नहीं हैं, वे कभी गए ही नहीं। महाभारत की उस घड़ी को याद करो, वह समय जब युद्ध का शंखनाद हो चुका था। अर्जुन रथ पर खड़े थे, सामने अपने ही कौरव भाई, अपने गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म खड़े थे। वो युद्ध नहीं था, वह एक परीक्षा थी, एक आंतरिक विचलन था, एक आत्मा का टूटा हुआ विश्वास था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, गांडीव गिर पड़ा, शरीर से बल निकल गया और होंठों पर आया एक ही प्रश्न, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ूं अपने ही अपनों के विरुद्ध? क्या यह हमारे जीवन जैसा नहीं है, जब मुश्किलें इतनी बड़ी लगती हैं कि हम लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं, जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई निर्णय लेना ही जीवन का सबसे कठिन निर्णय लगता है, और तब हम भी उसी अर्जुन की तरह कहते हैं, हे प्रभु, क्या आप सच में मेरी सहायता करेंगे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, लेकिन वह उत्तर शब्दों में नहीं था, वो उत्तर था स्मरण। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि तू कौन है। उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया, धर्म का विवेक दिया और जीवन का रहस्य उजागर किया। और जब अर्जुन ने पुनः गांडीव उठाया तो वह अकेला नहीं था, उसके साथ था प्रभु का स्मरण, आत्मबल और धर्म का निश्चय। श्री कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, पर उन्होंने अर्जुन को वह शक्ति दी जो किसी अस्त्र से लाख गुना बलवान थी, निर्णय की स्पष्टता और आत्मा का दर्शन। तो क्या वे सहायता करने आए? हां, पर सहायता का अर्थ था उसे अपने कर्म के योग्य बनाना। आज भी जब हम जीवन के किसी कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं और जब हमारी आत्मा पूछती है, हे प्रभु, क्या आप सच में मेरे लिए आएंगे, तो हमें ध्यान आता है वो आवाज भीतर से आती है, बाहर से नहीं। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी पुस्तक के शब्दों से और कभी उस नीरव चुप्पी से जो हर शोर के पार होती है। वो भगवान जो अर्जुन के लिए सारथी बनकर आए, आज भी किसी के लिए दोस्त बनकर आते हैं, किसी के लिए मां की गोद बन जाते हैं और किसी के लिए गुरु की सीख बन जाते हैं। बस अंतर इतना है। अर्जुन ने प्रश्न किया था श्रद्धा से, समर्पण से, और उत्तर पाने के लिए स्वयं को खो दिया था। प्रभु तब आते हैं जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो, जब तुम अपने अहम से खाली हो जाते हो, जब तुम सच में पुकारते हो, न दिखावे के लिए न स्वार्थ के लिए, बल्कि आत्मा के उस सच्चे स्पंदन से। और तब तुम्हारे भीतर कहीं एक मौन उतरता है, एक मधुर शांति, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे है। उस क्षण तुम समझ जाते हो, हे प्रभु, आप तो पहले से ही मेरे साथ थे, मैं ही आपको देख नहीं पाया। यह जीवन एक यात्रा है, कभी सरल, कभी जटिल, कभी हम हंसते हैं तो कभी भीतर ही भीतर टूट जाते हैं। पर इस यात्रा में सबसे बड़ा संबल क्या है? यह विश्वास कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम कहते हैं, हे प्रभु, क्या आप सच में मेरी सहायता करेंगे, तो उत्तर हमेशा आता है, शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में, लोगों के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, और कभी बस एक शांति की तरह जो हर तूफान के पार होती है। प्रभु की सहायता कोई जादू नहीं होती, वो हमारी चेतना की दिशा बदल देती है, हमें इतना सक्षम बना देती है कि हम अपने जीवन की लड़ाइयां लड़ सकें, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ और आत्मबल के साथ। अर्जुन अकेला नहीं था, तुकाराम भी अकेले नहीं थे,
मीरा, नानक, कबीर, कोई भी अकेला नहीं था और तुम भी अकेले नहीं हो। बस एक बार भीतर से पुकारो, न दिखावे के लिए, न दुनिया को सुनाने के लिए, बल्कि आत्मा से, मन के मौन से। और फिर प्रतीक्षा करना, प्रभु आएंगे, कभी किसी श्लोक में, कभी किसी आंसू में, कभी किसी संत की वाणी में, और कभी तुम्हारे ही अंतर्मन से एक उत्तर बनकर। इसलिए विश्वास रखना, प्रेम से पुकारना और निश्चिंत होकर कहना, प्रभु जब आप साथ हैं तो जीवन कितना भी कठिन हो, डर नहीं लगता। जय श्री कृष्ण। जय संतों की वाणी और तुम्हारे भीतर के मौन को मेरा सदर प्रणाम।